दोस्तों, मैं जगदीश सोलंकी, नया इंडिया प्रमोटर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हम हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि कोई सी भी चीज़, कोई सा भी मैसेज, कोई सी भी जानकारी, कोई सी भी खबर हमारे पास आती है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि उसको बिना जांचे पहचाने अच्छे से पढ़े लोगों को आगे शेयर कर देते हैं। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण, उस मैसेज के कारण बहुत सारी अफवाहें मार्केट में फैल जाती है और उन अफवाहों के चलते हम लोगों को हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते रहिए, ना कि अफवाहें। किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड या शेयर करने से पहले उसको अच्छी तरह से रीड करें, ताकि हमें ज़िंदगी में भारी नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों, हम इन अफवाहों को एक कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा। शायद मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि भाई, हम बिना मैसेज को पढ़े, बिना मैसेज को रीड किए कैसे मार्केट में अफवाहों को जल्दी से जल्दी फैला देते हैं। तो हम इन चीज़ों से ज़्यादा बच सकें, इसलिए मैं आपको ये चीज़ एक कहानी के माध्यम से बतलाना चाहूँगा। दोस्तों, एक जंगल में सभी जंगली जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन मोनू नाम का एक खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने नींद की झपकी ली, दो बड़े से नारियल के फल उसके सिर के ठीक ऊपर गिर पड़े। दोस्तों, मोनू जो कि खरगोश था, फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे धरती फटने वाली हो, आसमान गिर रहा हो। वो वहां से भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ जंगल से शहर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे दूसरे दूसरे खरगोश साथियों ने देखा और यह खबर सुनी, और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सब भी मोनू के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर, जिसमें हिरन, भालू, शेर, जिराफ सभी शामिल थे, मोनू के साथ भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में दोस्तों गोपी नाम का एक सियार रहता था, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और समझदार था। सभी को भागता हुआ देख उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहाँ भाग रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया कि हम पर संकट छाया है, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। गोपी ने कहा, ओह, ये आपसे किसने कहा? मुझे तो भालू ने कहा। आप सब कहाँ भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में कोई सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की ओर इशारा कर दिया। घुमा फिराकर अंत में बात मोनू खरगोश पर आकर स्टॉप हो गई, रुक गई। मोनू खरगोश से गोपी सियार ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है? मोनू खरगोश ने जवाब दिया कि जब मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, आराम कर रहा था, तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज़ सुनी और मुझे लग रहा है धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। मोनू यह बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। पेड़ के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। गोपी ने मोनू के साथ सभी जानवर को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं गिर रहा है, कोई धरती नहीं फट रही है। नारियल गिरने पर मोनू डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल गिरने की आवाज़ उसके कानों में ऐसी पड़ी कि उसे लगने लगा धरती फटने लगी। बिना किसी जांच पड़ताल के, पुष्टि के, वह अनजाने में डरता हुआ आप सबको साथ में लेकर भागने लगा। जब सब जानवरों ने यह बात सुनी तो सब हंसने लगे और ठहाका मारकर मोनू पर और खुद पर हंसने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने गोपी सियार का थैंक्स कहा, धन्यवाद दिया और अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, इस कहानी की तरह हम सभी भी अफवाहों से घिरे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना, हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप इंस्टॉल है। हमारे फ़ोन पर कोई संदेश आता है, हम बिना उस संदेश की जानकारी लिए
बिना उसकी पुष्टि किए उसे आगे शेयर कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, उसे दूसरे लोगों के साथ साझा कर देते हैं बिना सोचे कि एक गलत मैसेज से या बिना पुष्टि किए गया एक गलत संदेश हमारे देश में दंगे करवा सकता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकता है। हमारे द्वारा शेयर किया गया गलत मैसेज से अफवाह फैल सकती है, सभी लोग सभी तरह से पैनिक सिचुएशन में क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब तरफ खुशियाँ बांटिए, अफवाहों से दूर रहिए। आज हमारे पास डिजिटल शक्ति है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं यह हम पर निर्भर करता है, और क्या क्या कर सकते हैं यह हम पर निर्भर करता है। आप जानते ही होंगे, लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बिना संदोषों की पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड करना बहुत हद तक नुकसानदेह हो सकता है। जिस प्रकार मोनू खरगोश से बात करके अफवाह को दूर किया गया, हम उसी प्रकार से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे मैसेज, वीडियो अफवाहों को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अफवाहें बहुत तेजी स्पीड से फैलती है, और अफवाहें कहाँ से फैले उस तक पहुंच पाना सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए कृपया अफवाहों से दूर रहें, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स।